ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, cos x की वैल्यू -1/2 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनकी वैल्यू निकालनी है ना इस क्वेश्चन में। तो अच्छा, मैंने ऊपर का पार्ट नहीं लिखा है तो वो समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, जस्ट समझने वाला मेथड है, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर जो x है वो एंगल है। अब जैसा थ्योरी में डिस्कस किया था कि cos x, cos x ये बेसिकली एंगल है ना, और cos x जो है दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमेशा x कोऑर्डिनेट लेना और हाइपोटेन्यूज का कोई भी साइन नहीं होगा, बेस x कोऑर्डिनेट होगा और हाइपोटेन्यूज का कोई भी साइन, सो हाइपोटेन्यूज का कोई साइन नहीं होता, x और y कोऑर्डिनेट के साइन होंगे, जैसा कि सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में होता है। ठीक है, सो पहले तो ये देख ले कि ये जो cos x एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। cos x एंगल, लिटिल बिट जूम, cos x एंगल उस क्वाड्रेंट में होगा जिसमें x नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने cos है वो इस कैपिटल X पे डिपेंड करेगा। ये कैपिटल X कोऑर्डिनेट वाला है और स्मॉल x एंगल है, तो स्मॉल x और कैपिटल X में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, वो खाली प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है ना। थीटा को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल x से। तो cos एंगल की वैल्यू कैपिटल X अपॉन R हो जाएगी। अब ये जो कैपिटल X है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैपिटल X पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैपिटल X नेगेटिव, तो थर्ड हो सकता था या सेकेंड हो सकता था, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में कैपिटल X क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आई बात? इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में कैपिटल X नेगेटिव होगा, ये कैपिटल X है, इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसको हम कैपिटल X ड्रॉ कर लें, इसकी नेगेटिव वैल्यू इसी क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में y भी होगा ऐसे, और थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो y पॉजिटिव होता, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y नेगेटिव है। मगर तुम्हें याद दिला रहा हूँ कल का डिस्कशन, आई थिंक कल मैंने डिस्कशन कर भी दिया था, ये ऐसे सर्कल बनाते हैं, तो वहाँ पर यूनिट सर्कल था, मैंने कहा था किसी भी उसका सर्कल बन सकता है, ये सर्कल का रेडियस है। तो जो राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री है वो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये स्मॉल r हो जाएगा। याद रखो रेडियस का कोई साइन नहीं लेंगे, सा एंगल होगा स्मॉल x, ये वाला एंगल होगा स्मॉल x, ये वाला एंगल है ना, स्मॉल x ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव x से लेते हैं, तो एग्जैक्टली हम एंगल भी चेक कर लेंगे कौन सा होगा, क्योंकि एंगल भी पूछ सकता है यहाँ पे, ये वाला स्मॉल x एंगल। अच्छा, अब इसको हम थीटा मान लें। अब यहाँ पे हम अपनी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री डाल सकते हैं। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, प्लस x से पूरा एंगल आ गया। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमें प्लस x से पूरा एंगल लेना है। 10th क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, दिस मच इज थीटा, तो x की वैल्यू होगी 180 प्लस थीटा। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू वही होगी कैपिटल X अपॉन R, बस साइन नहीं लेंगे। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन नहीं लेंगे, cos x की वैल्यू निकालेंगे तो साइन लेंगे, तो x को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, x नेगेटिव हो जाएगा तो ये 1/, तो इससे जो x/r आ गया, तो इससे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अगर x लेंगे, इसने दे रखा है cos x जो है, cos x ऐसे लिख दिया मैंने, cos x -1/2 है, और x और थीटा में क्या रिलेशन है, x कितना होगा +60,
का जो मैं बताऊं निगम, सबसे बड़ा अफसोस मुझे ये है कि जब मैंने पढ़ा था, जब मुझे पढ़ाया गया था तो मुझे रटाया गया था, है ना। कई साल के बाद जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा ये यहाँ से आता है तो कितना आसान है, हम कितनी फालतू की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में रट रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक पता हो ना तो कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। रटने में क्या है कि कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी भूल जाओगे। तो बेसिक पता है, इसमें तो बेसिक एक्स कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, उसमें तो गलती कोई कर ही नहीं सकता है। वो तो बेसिक कंसेप्ट है, 9th क्लास की कोऑर्डिनेट है। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली में ये वैल्यू दे रखी है cos 180 प्लस 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी है। अब सॉरी, साइन x और y का जो साइन है उससे निकालेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल कौन सा, ये पूरा वाला x यहां पर मैंने दिखाने में ये 180 डिग्री है, x ये पूरा है, x यहां तक है, सॉरी x 180 प्लस 60 की जो वैल्यू है उसमें जो वैल्यू आएगी वो तो cos 60 की होगी, है ना, वो तो cos 60 की होगी। बस जो हम साइन डिसाइड करेंगे वो इस बात पे डिसाइड होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है ना, और उस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या है। तो अब मैं बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं। सपोज करो हमें निकालना है साइन 180 प्लस 60, है ना, ये इसी एंगल का साइन, मतलब ये कौन सा एंगल है, x, ये तो x एंगल है ना, इस एंगल का साइन निकालना है। तो इसकी वैल्यू तो वही होगी जो साइन 60 की होगी, है ना। इसकी वैल्यू तो जैसे जो cos 60 की वैल्यू थी, यहां पे अगर साइन 60 की, थीटा 60 आ रहा है, यहां पे अगर मैं समझने के लिए 60 लिखता हूं, थीटा मैं हटा दूं, 60, इसको मैं 60 वाला SIN वाला साइन, और दूसरा SIGN वाला साइन। साइन का जो साइन है ना, या साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये इस बात से डिसाइड करेंगे कि y और x की वैल्यू क्या है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, और r का कोई साइन नहीं होता, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, y अपॉन r होगा, यही होगा ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में, इसी एक्यूट से देख के निकाल सकते हो। मगर y होगा नेगेटिव, r होगा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -√3/2 आएगी। ठीक है। ऑब्वियसली सेक और कोसिक तो इसके उल्टे ही हो जाएंगे, तो सेक और कोसिक में तो दिमाग नहीं लगाना, साथ में लिख दो सर, सेक एक्स, वो तो -2 ही लिखोगे, है ना, वो तो इसका रिवर्स ही है, -2, ठीक है, माइकुलर वाई होगा, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर वर्टिकल से एंगल ले लोगे तो बेस वाई वाला बन जाएगा, है ना। तो फिलहाल बेस एक्स ही लेना, √3 होता है। अब हम इसका साइन डिसाइड, तो जो y का साइन होगा SIGN वाला और x का साइन होगा, उन दोनों का रेशियो, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होता, तब फिर साइन नेगेटिव आ, और ऑब्वियसली cot x की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, क्योंकि फिर cot तो निकालना नहीं पड़ेगा तुम्हें, cot इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा, cot में दिमाग लगाना नहीं, cot x की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया।